स्टूडेंट्स, पैरावाइट की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम बकरी की नस्लें पढ़ेंगे, गॉट ब्रीड्स ऑफ इंडिया। और बकरी की नस्लों में हम उन की पॉइंट्स को शामिल करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं भारत की बकरी की नस्लें। देखिए, भारत में वैसे NBAGR द्वारा 37 नस्लें पंजीकृत है। 37 ब्रीड्स। बकरी की कितनी नस्लें पंजीकृत है? 37 नस्लें। ये पंजीकृत नस्लों की संख्या है 37 वर्तमान में। पंजीकृत नस्लों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती रहती है। तो इन नस्लों में हम उन नस्लों को हाईलाइट करेंगे जो स्पेसिफिक है, जिनके बारे में प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, और उनमें राजस्थान की नस्लें खास हैं। तो भारत की नस्लों को हम क्षेत्र के हिसाब से बांटते हैं। उत्तरी हिमालयी क्षेत्र की नस्लें, जो ठंडा प्रदेश है, नॉर्थ वाला टेम्परेट रीजन, वहाँ की नस्लें जैसे चेंगू, चांगथांगी, जिनको कश्मीरी बकरियां भी कहते हैं, साथ ही साथ गड्डी, ये बकरियां उत्तरी हिमालयी क्षेत्र की हैं। राजस्थान के क्षेत्र, जिसको हम उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र की नस्लें कह रहे हैं, नॉर्थ वेस्टर्न, तो उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान, गुजरात का, पंजाब, हरियाणा, ये वाला क्षेत्र है। और इसमें पाई जाने वाली जो नस्लें हैं, इनमें राजस्थान की नस्लें खास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूर्वी भारत की और दक्षिणी भारत की खास खास नस्लें हम पढ़ेंगे। तो बकरियों को भेड़ों की तरह उसी हिसाब से वर्गीकृत किया जाता है। तो उत्तर भारत की नस्लों में, जिसको हम हिमालयी क्षेत्र की नस्लें कहते हैं, इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर खासकर, और इनकी कुछ नस्लों को हम डिटेल में पढ़ते हैं, जिसमें दो नस्लें आपके सामने हैं। ये जो नस्ल है, इसको कहते हैं चांगथांगी। चांगथांगी। और ये वाली जो नस्ल है, इसको कहते हैं चेंगू। चेंगू या चिगू। इन दोनों को मिला करके कश्मीरी बकरी कहते हैं। कश्मीरी बकरी। और आपको दिख रहा होगा, इनके शरीर पर मुलायम बाल दिखाई दे रहे होंगे। मुलायम बालों से पश्मीना प्राप्त किया जाता है। ये चमकीले सफेद मुलायम बाल है। इनसे क्या बनता है? पश्मीना। ऊन की तरह इसको काम में लिया जाता है, ऊनी मुलायम वस्त्र बनाने में या वस्त्र बनाने में ये उपयोगी होते हैं। काफी मुलायम होते हैं बाल। आपको पता है, ठंडे क्षेत्रों में जानवरों को ठंड से सुरक्षा करने के लिए शरीर के ऊपर घने बालों का आवरण अनुकूलन के रूप में बनाना पड़ता है। जैसे याक के शरीर पर भी पाए जाते हैं, वैसे ही इन बकरियों के शरीर पर घने, पतले, मुलायम, ऊन जैसे बाल होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पश्मीना। और ये बकरियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख क्षेत्र में, हिमाचल हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, और उत्तराखंड के उत्तरकाशी या उत्तरी क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। यानी हिमालय के आसपास पाई जाने वाली बकरियां हैं। और तीसरी जो नस्ल है इसमें, गड्डी। ये गड्डी है, ये हल्की पहाड़ी नस्ल है।
गड्डी भेड़ की भी नस्ल है और बकरी की भी नस्ल है। भेड़ की नस्लों में हमने पढ़ा था कि गड्डी भेड़ पेड़ों पर भी चढ़ने में सक्षम होती है। उसी तरह से गड्डी बकरी की भी नस्ल है। ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। तो ये उत्तरी भारत की नस्लें हैं। खास बात जो एग्जाम में पूछी जाती है, पश्मीना किससे प्राप्त होता है? तो पश्मीना चेंगू और चांगथांगी जो नस्लें हैं, उत्तरी हिमालय क्षेत्र की नस्लें हैं, भारत की नस्लें हैं। इनसे मुलायम जो रेशे प्राप्त होते हैं उसको बोलते हैं पश्मीना। अगला जो बहुत बड़ा विस्तृत वर्गीकरण है ये है उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र की नस्लें, और उसमें राजस्थान की नस्लें आती हैं। और राजस्थान की नस्लों की संख्या तुलनात्मक रूप से ज्यादा है और उनकी विशेष बातें भी। जमुना पारी, राजस्थान की नस्लों को हमको पढ़ना है तो ये उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र की नस्लों में पढ़ेंगे, जिसमें पहली नस्ल है जमुना पारी। भारत की सबसे सुंदर नस्ल है, सबसे अच्छी डेयरी नस्ल है। इसका जो नाक वाला क्षेत्र है ये पैरेट की तरह, पैरेट की बीक होती है, तोते की चोंच होती है, उस तरह से रोमन शेप में पाया जाता है, इसलिए इस नस्ल को तोतापुरी नस्ल भी कहते हैं। तोतापुरी बकरा या बकरी इसी जमुना पारी को कहते हैं। नाम से पता चल रहा है जमुना पारी, जमुना यानी यमुना नदी, यमुना नदी के आसपास के क्षेत्र में इसका उत्पत्ति एवं वितरण क्षेत्र है। यानी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पूर्वी राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में इसका वितरण क्षेत्र है। CIRG जो मखदूम मथुरा में है, बकरी का अनुसंधान केंद्र, वहां पर भी जमुना पारी नस्ल के बकरियों को पाला जाता है। मोस्ट मैजेस्टिक ब्रीड ऑफ इंडिया, दुग्ध देने में भी अच्छी होती है। इस बकरी के पिछले पैरों के पास में देखिए ये बाल पाए जाते हैं, ज्यादा डेवलप होते हैं, इनको फीदर्स कहते हैं। और इसी वजह से इस बकरी में यदि डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, तो इसमें मैगट वुंड बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि पीछे के क्षेत्र से लगातार गीला रहने से इन बालों में मक्खियों के लार्वा या मक्खियां अंडे दे देती है घावों में। तो जमुना पारी की खास खास बातें हम लिख लेते हैं। इसको जादुई बकरी या मैजिक गोट भी कहते हैं, जादुई बकरी या मैजिक गोट कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी बकरी और साथ ही साथ सबसे सुंदर नस्ल है, सबसे सुंदर, मोस्ट मैजेस्टिक ब्रीड ऑफ इंडिया, मोस्ट मैजेस्टिक गॉट ब्रीड। इसकी शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो कान लंबे होते हैं, रोमन नोज पाई जाती है, रोमन नोज जो पैरट बीक की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसको तोतापुरी कहते हैं, तोतापुरी नस्ल। तोतापुरी बकरे काफी फेमस है, काफी प्रचलित है। पिछले पैरों पर बालों की अधिकता के साथ साथ ये लंबे बाल भी होते हैं, और इन बालों को क्या कहते हैं? फीदर्स कहते हैं।
और इस बकरी को कहाँ पाला जाता है? CIRG, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, यानी जो कहाँ स्थित है? मखदूम, मखदूम है मथुरा में। फरा जो क्षेत्र है वहां पर ये, तो जमुना वाले क्षेत्र में यमुना पारी, जमुना पारी, जमुना यमुना का ही नाम है, यानी इसका अगर वितरण देखें तो यमुना नदी के आसपास ये पाई जाती है, यमुना नदी के आसपास। और इसी वजह से इसको इटावा नस्ल भी कहते हैं। तो इटावा, मथुरा, आगरा, और अगर राजस्थान में देखें हम तो पूर्वी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान का मतलब भरतपुर, अलवर, ये वाला जो क्षेत्र है। तो ये जमुनापारी बकरी की खास बातें हो गई। अगर हम मिल्क फैट देखें, क्योंकि ये दूध देने में सबसे अच्छी डेयरी नस्ल भी है, साथ ही साथ सबसे अच्छी डेयरी नस्ल, तो दूध दूध उत्पादन अच्छा करती है। तो इसकी जो दुग्ध वसा या मिल्क फैट होती है वो होती है 3.5%। वैसे बकरियों का दूध मानव के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, मानव दुग्ध से काफी मेल खाता है बकरियों का दूध, इसलिए बकरियों का दूध तुलनात्मक रूप से अन्य जानवरों की तुलना में मानव के लिए श्रेष्ठ होता है। जमुनापारी की बाद हम बात करते हैं बारबरी। बारबरी बकरी वैसे दूसरे सब कंटिनेंट से आई है। कौन से? ये पूर्वी अफ्रीका से आई हुई बकरी है, काफी पहले आई होगी। तो इसका जो मूल उत्पत्ति क्षेत्र है, मूल रूप से ये पूर्वी अफ्रीका का बारबरा शहर, यहां से इसकी मूल उत्पत्ति हुई है। पूर्वज लाए होंगे। ये बकरी है, कान छोटे हैं, काफी इरेक्ट है कान, और इसको चूंकि बांध करके खूंटे पर टीथरिंग करके या खूंटे पर स्टाल फीडिंग कराई जा सकती, यानी इसको ज़्यादा घुमाने की या चराने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इसको स्टाल फीडिंग के लिए फेमस मानते हैं। स्टाल मतलब खड़ी खड़ी वहीं पर, जैसे गाय भैंसे बांध करके चराते हैं वैसे चर सकती है। साथ ही साथ इसमें, इसके दूध में मिल्क फैट भी, दुग्ध वसा भी काफ़ी अच्छी होती है। इसको सिटी गोट ब्रीड भी कहते हैं इसको, क्योंकि शहरों में कम क्षेत्रों में ये रह सकती है, इसको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है घूमने की। तो अगर वितरण हम देखें इसका भारत में, तो उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान में ये पाई जाती है। कान इसके सीधे होते हैं, इसको सिटी गोट भी कहते हैं, यानी बकरी की शहरी नस्ल। बकरी की शहरी नस्ल कौन सी है? बारबरी। साइज ज्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी होती है तुलनात्मक रूप से अन्य बकरियों से। और स्टाल फीडिंग, स्टाल फीडिंग का मतलब खूंटे पर बंधे बंधे चरना, स्टाल फीडिंग के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सी? बारबरी बकरी। मिल्क फैट सर्वाधिक होती है इसकी भारत में। अगर हम बात करें भारत की बकरी की नस्लों में, कितनी होती है? 5.5%, यानी लगभग 5 से 5.5% तक इसकी रेंज है। 5 से 5.5% तक दुग्ध वसा इसमें होती है। ज्यादातर ये ट्रिपलेट पैदा करती है, यानी एक बार में 3 बच्चे, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट, ट्रिपलेट पैदा करती है।
यानी यूं कहें कि हम इसकी प्रोलिफेरेसी या प्रजनन क्षमता अच्छी होती है। कौन सी बकरी की? बारबरी बकरी की प्रजनन क्षमता अच्छी होती है। ये आपके सामने बहुत एक्टिव बकरी है और मेटाबॉलिक रेट भी तुलनात्मक रूप से अन्य बकरियों की तुलना में ज़्यादा होती है। इसका जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा एक्टिव होता है, फुर्तीली है। सिटी गोट कहते हैं इसको। स्टॉल फीडिंग के लिए प्रसिद्ध है। छोटी होती है साइज में, इसलिए इसको गिनी बकरी कहते हैं। गिनी गोट, गिनी बकरी। तो खास खास बिंदु हमने बारबरी बकरी के पढ़े। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट गोट ब्रीड, बीतल। बीतल जो बकरी है ये काफी जमुनापारी से मिलती जुलती है, काफी तुलनात्मक रूप से जमुनापारी जैसी ही है, लेकिन इसकी कुछ खास बातें हैं। दिख रहे होंगे आपको इसमें चित्र में, कान लंबे होते हैं। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में ये ज्यादातर पाई जाती है। तो इसकी खास बातें क्या क्या है, इसका वितरण देख लेते हैं। उत्तरी पंजाब और हरियाणा। अब पंजाब हरियाणा में पाई जाती है तो साथ में ये पाकिस्तान में भी पाई जाती है, तो इस बकरी को लाहौरी बकरी भी कहते हैं। लाहौरी बकरी भी कहते हैं। यानी पाकिस्तान में काफी मात्रा में इसको पाला जाता है, ज्यादा संख्या में ये पाई जाती है। जमुनापारी के बाद भारत में ये साइज के हिसाब से देखें तो दूसरे नंबर की बकरी की नस्ल है। यानी सबसे भारी और बड़ी है जमुनापारी, और जमुनापारी के बाद द्वितीय बड़ी नस्ल है। कौन सी? बीतल। तो पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र के साथ साथ कुछ राजस्थान में भी ये थोड़ी बहुत पाई जाती है। दोनों उपयोग में ये आती है, मांस के लिए और दूध के लिए ये पाली जाती है। बीतल दूध यानी जमुनापारी से मिलते जुलते लक्षण है, तो डेयरी ब्रीड है, तो दूध के लिए और मांस के लिए दोनों के लिए अच्छी नस्ल है। इसके बाद हम मारवाड़ी की बात कर लेते हैं। और मारवाड़ी बकरी आपके सामने है। इसके शरीर पर देखिए बाल काफी डेवलप है, काफी ज्यादा विकसित है। रंग इसका काला होता है। मारवाड़ी बकरी का ज्यादातर रंग कैसा होता है? काला। ये बाल वर्ष में एक बार काट लिए जाते हैं, तो लगभग एक बकरी से लगभग 300 ग्राम बाल प्राप्त होते हैं। जैसे भेड़ से ऊन प्राप्त होती है वैसे ही इसके बालों का भी उपयोग होता है। तो मारवाड़ी बकरी, चूंकि मारवाड़ क्षेत्र यानी बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही यानी जैसलमेर, इस वाले क्षेत्र में पाई जाती है, तो गर्मी सहन करने वाली बकरी है, रोग प्रतिरोधी है, कम खा करके, क्योंकि रेगिस्तान में ज्यादा खाने को मिलता नहीं है, तो जैसा तैसा मिला झाड़ियां पत्ते वो खा करके अपना जीवन यापन कर लेती है। और द्विकाजी है ये, कैसी है? ड्यूल पर्पस। तो देखो इसका सबसे पहले वितरण देख लेते हैं। वितरण कहाँ का है? बाड़मेर। वितरण और उत्पत्ति वही क्षेत्र है, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, सिरोही, जैसलमेर। यहां से सिरोही को हम हटाते हैं क्योंकि सिरोही की वहां की एक प्रचलित नस्ल हम पढ़ेंगे। पाई ये सिरोही में भी जाती है, लेकिन सिरोही से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहां हम जैसलमेर, यानी पश्चिमी राजस्थान में, ये मारवाड़ क्षेत्र में ये पाई जाती है। इसके साथ ये सूखे के लिए अनुकूलित है, यानी
रेगिस्तान के लिए अनुकूलित नस्ल है। एग्जाम के हिसाब से हम पॉइंट ले रहे हैं इंपॉर्टेंट। और रोग प्रतिरोधी नस्ल है, यानी ज्यादा बीमारियां इसमें नहीं होती। रेगिस्तान की जलवायु के लिए ये अनुकूलित नस्ल हो गई। इसके बाद इसका जो रंग होता है वो आपको दिखाई दे रहा है, काला रंग होता है इसका। तापमान सहन करने की क्षमता अच्छी होती है इसमें। एक बार में 2 बच्चे देती है ज्यादातर, और साल में लगभग 2 बार ये बच्चे दे देती है 12 महीने में। बाल इसके लंबे होते हैं, और लगभग आपको बताया मैंने 300 ग्राम के लगभग बाल इसके साल भर में इससे प्राप्त हो जाते हैं। और इनका उपयोग, बालों का उपयोग कई ब्रुश बनाने में और कई उद्योग धंधों में किया जाता है। द्विकाजी नस्ल हो गई है, ड्यूल पर्पज है, मीट, मांस और दूध के लिए। साथ ही साथ इससे बाल भी प्राप्त होते हैं, तो त्रिप्रयोजनी नस्ल भी हम इसको कह सकते हैं। और दुग्ध की मात्रा 2 से 3 लीटर, ये यानी अच्छी दूध देने वाली नस्ल है मारवाड़ी बकरी। कान लंबे होते हैं और इरेक्ट होती है, अच्छी एक्टिव नस्ल है। इसके बाद अगली नस्ल हम पढ़ेंगे, ये है सिरोही। और राजस्थान में, वर्तमान में पूरे राजस्थान में नाम इसका सिरोही है, सिरोही जिले से है ये, सिरोही जिले की नेटिव है। लेकिन पूरे राजस्थान में इसको, क्या पूरे भारत में इसको पाला जा रहा है, क्योंकि ये मांस के लिए प्रचलित हो गई। विदेशों में भी इस नस्ल को एक्सपोर्ट किया जाता है। सिरोही नस्ल के बकरों को पाला जाता है और विदेशों में भेजा भी जाता है। तो इसका जो नेटिव या उत्पत्ति क्षेत्र हो गया, वो हो गया उत्पत्ति क्षेत्र हो गया सिरोही जिला। अब वितरण तो पूरा राजस्थान ही हो गया इसका, क्योंकि वर्तमान में तो ये संपूर्ण राजस्थान में पाई जाती है। और इसको अजमेरा भी कह देते हैं कई बार, अजमेरा। जैसे अजमेरी जो गाय की नस्ल है वो गिर होती है, वैसे ही सिरोही जो बकरी है उसको अजमेरा या अजमेरी भी कहते हैं। मध्यम आकार का शरीर होता है, और इसकी जो मादा होती है वो नर से भारी होती है। यानी सिरोही नस्ल में ज्यादातर जो बकरों की या बकरियों की नस्ल है उनमें नर भारी होते हैं। आम जगत की बात करें हम, तो संपूर्ण जगत में नर का शरीर मादा से बड़ा होता है। थोड़ा सा इधर देख लें, इसमें मादा नर से भारी होती है सामान्य रूप से। अपवाद हर जगह चलते हैं, लेकिन ये जनरल बात है। और शरीर, शारीरिक विशेषताओं की बात करें हम, तो आपको ये धब्बेदार शरीर दिखाई दे रहा होगा। और ये बकरियां आपने देखी होंगी चरती हुई खेतों में। तो चितकबरा इसका शरीर होता है, भूरे धब्बे इस पर पाए जाते हैं, भूरे धब्बे। लाल या चॉकलेटी इसका रंग होता है। या यूं कह दे हम कि रोन या चितकबरा सा दिखाई देता है। काफी एक्टिव नस्ल है, और वैसे दुग्ध के लिए भी अच्छी है, लेकिन मांस के लिए ये ज्यादा पाली जाती है। सिरोही नस्ल से मिलती जुलती 3 नस्लें हैं। इसी से मिलती जुलती है वहां की, उस क्षेत्र में लोकल जो नस्लें हैं। देखिए, एक तो है परबतसरी। परबतसर कहाँ है? नागौर में। एक है अजमेरी,
और एक है देवगढ़ी। ये तीनों नस्ल इस सिरोही से मिलती जुलती है, हालांकि ये अभी रजिस्टर्ड नहीं है। देवगढ़ी को मजीठी भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। मजीठी नस्ल कौन सी है? देवगढ़ी। तो सिरोही से मिलती जुलती जो नस्लें हैं नागौर में, अजमेर में और देवगढ़ यानी राजसमंद उस क्षेत्र में, ये तीनों नस्लें इससे मिलती जुलती है। इसको अजमेरा भी कहते हैं, मांस के लिए पाली जाती है। सिरोही जिले में मध्यम इसका शरीर होता है, चितकबरी या धब्बेदार ये बकरी होती है। और इसकी जो पीठ है ये दिखाई दे रही होगी आपको, ये धनुषाकार पीठ होती है इसकी, खास बात है धनुषाकार यानी मुड़ी हुई धनुष की तरह। तो सिरोही बकरी को विदेशों में काफी मात्रा में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है मांस के लिए, या बकरी का मांस जिसको चेवन बोलते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगली है जकराना। और जकराना जो नस्ल है बेसिकली अलवर जिले की जो भैरोड तहसील है वहाँ का जकराना गांव है, वहाँ से ये इसकी उत्पत्ति हुई है। और पूर्वी राजस्थान में ये काफी मात्रा में पाई जाती है। तो इसका उत्पत्ति स्थल पूछा जाता है क्योंकि स्पेशल है ये। अलवर तो जिला, बहरोड हो गई तहसील और जकराना हो गया गांव। और ये भी दूध और मांस दोनों के लिए प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है। ये दूध मांस के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इससे चमड़ा भी प्राप्त किया जाता है। ज्यादातर ये ब्लैक कलर की होती है। रंग कैसा होता है? काला, काला रंग होता है, जैसे मारवाड़ी होती है वैसे ही। काफी अच्छी और प्रोलिफिक ब्रीड है, काफी फेमस ये बकरी की नस्ल है। अच्छी इनकम देने वाली ये बकरी की नस्ल है जकराना। अलवर जिले में ये पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें, अगली है मेहसाना। मेहसाना बकरी। मेहसाना बकरी कहाँ की है? मेहसाना है गुजरात की। मेहसाना तो नाम से ही पता चल रहा है मेहसाना। मेहसाना कहाँ पर है? गुजरात का जिला है। तो सांबरकाठा, बनासकाठा या अहमदाबाद वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है। गुजरात की नस्ल है। और गांधीनगर गुजरात वाले क्षेत्र में ये पाई जाती है। इसकी खास बात है, कान इसके कैसे होते हैं? सफेद या धब्बेदार होते हैं मेहसाना बकरी के। और बड़ी नस्ल है। इसका फोटोग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं। ये मेहसाना बकरी, ये देखिए, ये मेहसाना गोट है। ये मेहसाना बकरा आपके सामने। ये इसके बाद मेहसाना के बाद अगली जो नस्ल हम पढ़ेंगे वो है गुजरी, या इससे पहले हम सोजत पढ़ लेते हैं। सोजत बकरी की नस्ल, जैसा है नाम से ही पता चल रहा है, सोजत
पाली जिले की तहसील है सोजत, और सोजत के नाम से ये बकरी की नस्ल है। नई नस्ल है, NBAGR द्वारा बकरी की 3 नई नस्लें पंजीकृत की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है, एक तो सोजत है, एक करौली है, करौली को कोटा गोट भी बोलते हैं, और एक है गुजरी। राजस्थान की 3 नस्लें इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो सोजत बकरी आपके सामने है, ये सोजत बकरी है, और NBAGR की ही ये फोटो ली गई है। सफेद है, रंग कैसा है इसका? रंग सफेद। उत्पत्ति कहाँ की है ये? सोजत पाली, वहां की ये उत्पत्ति है। और वितरण क्षेत्र भी पाली जोधपुर नागौर वो वाला क्षेत्र है, यानी मारवाड़ वाला क्षेत्र, पाली जोधपुर नागौर। तो रंग कैसा हो गया इसका? सफेद। बड़ी बकरी की नस्ल है। आकार कैसा? आकार बड़ा, काफी भारी होती है ये, और सफेद रंग की है ये। और नर में इसमें वटेल्स नहीं पाए जाते, मादा में वेटेल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर लटके हुए जो अंग होते हैं, तो मादा में वटेल्स उपस्थित। और किसके लिए पाली जाती है ये? दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाने वाली बकरी है। ऐसा कहा जाता है कि ये जमुना पारी के क्रॉस से बनी है। देखिए जमुना पारी के ऐसे लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। पीछे दोनों पैरों के बाल भी ज्यादा विकसित है, कान भी लंबे हैं, और जमुना पारी जैसी भी दिखाई दे रही है। तो जमुना पारी के क्रॉस से बनी है। जमुना पारी के क्रॉस से बनी हुई नस्ल है, और ये भी स्टॉल फीडिंग के लिए प्रसिद्ध है। जैसे बारबरी बकरी स्टॉल फीडिंग के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही ये स्टॉल फीडिंग कर लेती है। तो प्रश्न तो यही पूछा जाएगा, ज्यादा शारीरिक विशेषताओं के क्वेश्चन नहीं उठेंगे। खास बात यही है कि ये सोजत नस्ल है, ये नवीनतम पंजीकृत बकरी की नस्ल है। सोजत के बाद हम बात करते हैं करौली की। तो करौली बकरी को कोटा बकरी भी कहते हैं, कोटा गोट नाम इसका क्या है? इसको कोटा गोट भी कहते हैं, कोटा बकरी। देखिए ये नई नस्लें हैं, इसलिए बार बार हम इनके आगे गोट लगा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। सोजत गोट, कोटा गोट या करौली गोट। तो करौली के साथ गोट लगा दिया, करौली नस्ल की बकरी है ये। और कहां पर पाई जाती है ये? सवाई माधोपुर, कोटा 12, सवाई माधोपुर, कोटा 12 जिलों में ये इसका वितरण क्षेत्र पाई जाती है। ये मध्यम आकार की है, ये मीडियम साइज है, और विशेष सींग है इसके ऊपर की तरफ। कैसे हैं? कॉर्क स्क्रू लाइक, जैसे इस तरह से लकड़ी का स्क्रू, या हम जिसको कहते हैं पेच। पेच का ऊपरी भाग मोटा होता है, नीचे वाला पतला हो जाता है। यानी ऊपर जाके इसके सींग कैसे हो जाते? पैने, इस तरह से, इस तरह से कॉर्क स्क्रू होता है, पेच इसकी तरह इसके सींग होते हैं। तो सींग की खास बात हो गई कॉर्क स्क्रू जैसे, कॉर्क स्क्रू जैसे। वैसे एक बकरी है कच्छी बकरी, उसके भी कॉर्क स्क्रू जैसे सींग होते हैं। साथ ही साथ ये जो कोटा गोट है या करौली गोट है, इसके भी कॉर्क स्क्रू जैसे सींग होते हैं। रंग कैसा होता है इसका? काला, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। और नर में लटकता हुआ ड्यूलप होता है, यानी स्किन की जो गले की जो स्किन है वो काफी विकसित होती है, जिसको ड्यूलप या गल कंबल कहते हैं। तो नर में गल कंबल, गल कंबल क्या होता है? गले में लटकती हुई
जो ढीली त्वचा होती है, लूज स्किन होती है, उसको गलकंबल कहते हैं। गलकंबल को क्या कहते हैं? ड्यूलप। तो ड्यूलप इस कोटा गोट में गोट के मेल में ज्यादा डेवलप होता है। कॉर्क स्क्रू के जैसे सींग होते हैं और रंग काला होता है, लेकिन शरीर पर जगह जगह भूरी धारियां पाई जाती है। तो देखिए ये चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो शरीर पर भूरी क्या पाई जाती? स्ट्रिप्स, धारियां पाई जाती है। इसको कहते हैं हम करौली बकरी। इंपॉर्टेंट है ये, नई नस्ल है बकरी की, जो नई पंजीकृत नस्ल है। उसके बाद हम अगली नस्ल पढ़ते हैं, ये है गुजरी। गुजरी नस्ल का जो बक है आपके सामने है, काफी प्रचलित है। सीकर और जयपुर जिलों में ये नस्ल पाई जाती है। इसका वितरण क्षेत्र है, इसको बुजरी भी कहते हैं, बुजेरी अन्य नाम हो गया इसका, अन्य नाम बुजरी। कहाँ कहाँ पाई जाती है ये? जयपुर प्लस सीकर जिलों में ये वितरण है इसका, या यूं कहें इसकी उत्पत्ति भी वही है। बुजरी या गुजरी गोट, बड़ा आकार होता है इसका, यानी इसका साइज कैसा होता है? बड़ा, तुलनात्मक रूप से। ड्यूल पर्पज है, दोहरे उद्देश्य से पाली जाती है। दोहरे उद्देश्य, दोहरे उद्देश्य का मतलब हो गया ड्यूल पर्पज, यानी द्विकाजी। एक तरह से द्विकाजी का मतलब क्या हो गया? एक तो मांस और एक दूध के लिए पाली जाती है। तो गुजरी बकरी या बुजरी बकरी के कानों की बात करें हम, तो कान लटकते हुए और मुड़े हुए होते हैं। ये बकरा है बुजरी या गुजरी नस्ल का। तो ये भी नवीनतम पंजीकृत नस्ल है। इसके बाद ये हो गई हमारी उत्तरी पश्चिमी शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र की नस्लें, जिसमें हमने जमुनापारी, बारबरी, बीतल, मारवाड़ी, बुजरी, गुजरी और करौली गोट, सोजत गोट, ये नस्लें हमने पढ़ी। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं पूर्वी भारत, और पूर्वी भारत में इंपॉर्टेंट जो नस्ल है ब्लैक बंगाल है। ब्लैक बंगाल की क्या खास बात होती है? एक तो इसकी जो त्वचा होती है मुलायम होती है, उससे पर्स बनाए जाते हैं, कई सजावटी चीजें बनाई जाती हैं। इसको ग्लॉसी कोट स्किन कहते हैं, ज्यादा संख्या में बच्चे देती है। तो ट्रिक याद रखनी है, पूर्वी भारत में जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होती है। हमने भेड़ में देखा था, गैरोल भेड़ बच्चे ज्यादा पैदा करती है, वैसे ही ब्लैक बंगाल भी पूर्वी भारत की है, तो ये भी बच्चे ज्यादा पैदा, यानी प्रोलिफेरेसी ज्यादा है, प्रजनन क्षमता ज्यादा है। तो ब्लैक बंगाल आपको दिखाई दे रही होगी, ये ज्यादातर ट्रिपलेट पैदा करती है, छोटी नस्ल है, और इसका चेवोन काफी प्रचलित है। चेवोन यानी गोट मीट। तो ब्लैक बंगाल की हम बात करते हैं, तो ब्लैक बंगाल भारत की सबसे छोटी नस्ल है, भारत की सबसे छोटी बकरी चित्र में आपको दिखाई दे रही होगी। सबसे छोटी बकरी की नस्ल है ब्लैक बंगाल, और सबसे अच्छा क्या देती है? चेवोन, सबसे अच्छा चेवोन। और इसकी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वो क्या कहलाती है? ग्लॉसी कॉट, यानी मुलायम। मुलायम त्वचा के लिए ये प्रसिद्ध है, महंगी होती है। और विशेष बात करें तो ये ट्रिपलेट पैदा करती है, यानी 3 बच्चे एक ब्यात में, और वर्ष में 2 बार ये बच्चे देती है। तो काफी संख्या में ये बच्चे पैदा कर देती है, जिससे किसानों को या पशुपालकों को आर्थिक लाभ होता है। ज्यादा संख्या में बच्चे, ज्यादा लाभ होता है। तो अच्छा चेवान प्राप्त होता है। ग्लॉसी कोट स्किन, त्वचा महंगी होती है, इसकी मुलायम होती है। भारत की सबसे छोटी नस्ल है ब्लैक बंगाल।
इसके अलावा एक गंजम नस्ल है। गंजम भेड़ की नस्ल थी, भेड़ की भी नस्ल हमने पढ़ी गंजम, साथ ही साथ बकरी की भी होती है। भेड़ की में हमने ये पढ़ा था कि गंजम गंजी होती है, गंजम के शरीर पर ऊन नहीं पाई जाती। यहाँ पर बकरी है गंजम, ये आपके सामने बकरी की नस्ल है। इस तरह से बियर्ड पाई जाती है, दाढ़ी पाई जाती है, छोटा शरीर होता है, सींग पीछे की ओर होते हैं। खास कोई प्रश्न इससे बनता नहीं है। दक्षिण भारत की बकरी की नस्लों में है ओसमाबादी, संगमनेरी, मालाबारी। नाम ही ध्यान रखने सफिशिएंट है। मोस्टली हमने इंडिया बेस से क्लासिफिकेशन किया है, लेकिन इससे सारी चीज़ें कवर हो जाती है। राजस्थान को हमने बेहतर तरीके से, राजस्थान की नस्लों को हमने पढ़ा है। इसके बाद बकरी की विदेशी नस्लों की बात कर लें तो विदेशी नस्लों में काफ़ी नस्लें भारत में प्रचलित है, लाई जा रही हैं, और उसमें क्या क्या खास बात होती है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टोगनबर्ग। टोगनबर्ग बकरी की एक विदेशी नस्ल है, अच्छी नस्ल है। ये स्विट्जरलैंड से इसकी उत्पत्ति हुई है। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड को आपको पता है क्या कहते हैं? धरती का स्वर्ग कहते हैं। बकरियां भी अच्छी हैं वहाँ की, तो दूध भी अच्छा देती हैं, तो इसको मिल्क चैंपियन कहते हैं। मिल्क चैंपियन गोट कौन सी है? टोगनबर्ग चैंपियन, इंपॉर्टेंट है। मिल्क चैंपियन गोट कौन सी है? ज्यादा मात्रा में दूध देने के कारण टोगनबर्ग को क्या कहते हैं? मिल्क चैंपियन कहते हैं। इसके बाद दूसरी जो नस्ल है ये है अंगोरा। अंगोरा कहाँ की है? ये टर्की देश की है। अंगोरा वैसे खरगोश की भी नस्ल होती है। तो इस अंगोरा नस्ल से क्या प्राप्त होता है? महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इससे मोहेर प्राप्त होते हैं। ये मोहेर क्या होते हैं? ये मोहेर होते हैं पतले मुलायम रेसे, बाल बहुत ही मुलायम रूप में आ जाते हैं, बहुत ही मुलायम रूप में, जिनको हम क्या कहते हैं? मोहेर। चमकीले सफेद और पतले बाल, एक तरह से टर्की की ब्रीड है ये। और ये शरीर पर इतनी ज़्यादा मात्रा में बाल पाए जाते हैं मुलायम कि ये भेड़ जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसको सीप लाइक गोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीप लाइक गोट, यानी भेड़ जैसी बकरी, भेड़ जैसी बकरी। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि बकरी जैसी भेड़ कौन सी है, तो बकरी जैसी भेड़ हमने पढ़ी थी नेल्लोर, और यहाँ भेड़ जैसी बकरी हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी है? अंगोरा। अंगोरा कौन से देश की है? टर्की। टर्की मतलब मध्य पूर्व वाला देश है टर्की। टर्की की एक नस्ल है जिसको कह रहे हैं अंगोरा। और मुलायम रेशमी बाल होते हैं, इनको क्या कहते हैं? मोहेर कहते हैं। अंगोरा तुर्की या टर्की की नस्ल है। इसके बाद सानेन। सानेन भी काफी इंपॉर्टेंट नस्ल है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एक तो सानेन की उत्पत्ति पूछी जाती है, कहाँ की है? ये स्विट्जरलैंड की है। ये भी स्विट्जरलैंड की है, ये भी स्विट्जरलैंड की है। तो एक तो इसकी उत्पत्ति है स्विट्जरलैंड, और इसको मिल्क क्वीन ऑफ गोट कहते हैं, यानी बकरियों की दूध की रानी कहते हैं। ये दूध ज्यादा देती है, यानी सर्वाधिक। ये चैंपियन है, ये बकरियों की दूध की रानी, यानी मिल्क क्वीन ऑफ गॉट। ज्यादा मात्रा में दूध देने के कारण इसको बकरियों की दूध की रानी या मिल्क क्वीन ऑफ गॉट कहते हैं। स्विट्जरलैंड इसका उत्पत्ति स्थल है सानेन नस्ल का। इसके बाद हम बात करते हैं
एंग्लो नुबियन की। तो एंग्लो नुबियन जो नस्ल है इसके दूध में क्या ज्यादा पाई जाती है? फैट। और फैट परसेंटेज सर्वाधिक होने के कारण इसको बकरियों की जर्सी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बकरियों की जर्सी। आपको पता है जर्सी एक गाय की विदेशी नस्ल है जिसके दूध में सबसे ज्यादा फैट पाई जाती है। विदेशी नस्लों में सबसे ज्यादा दूध वसा या मिल्क फैट पाई जाती है वो जर्सी में पाई जाती है। तो एंग्लो नुबियन को मिल्क फैट के लिए इम्पोर्टेंट बताया गया है, ज्यादा पाई जाती है। और एंग्लो नुबियन नुबियन एक नस्ल है और जमुनापारी के क्रॉस से बनी है। या कई जगह ये भी लिखा मिलेगा आपको, नुबियन और भारतीय बकरी के क्रॉस। भारतीय बकरी कौन सी है? जमुनापारी। इसके क्रॉस से ये बनी है एंग्लो नुबियन। इसके बाद हम बोर की बात करें तो बोर है ये अफ्रीका की नस्ल है और ये काई के लिए प्रसिद्ध है? मीट के लिए, गोट मीट यानी चेवोन के लिए प्रसिद्ध है। ये दक्षिण अफ्रीका की नस्ल है, काफी फैटी होती है, फटाफट बड़ी हो जाती है। आजकल तो बोर को भारत में भी काफी मात्रा में पाला जा रहा है, काफी मात्रा में इसका डोमेस्टिकेशन किया जा रहा है। तो दक्षिणी अफ्रीका की नस्ल है कौन सी? बोर। और काय के लिए प्रसिद्ध है? चेवोन के लिए प्रसिद्ध है, यानी गोट मीट के लिए ये फेमस है। देखिए एक एक लाइन इनमें सब में इंपॉर्टेंट है। टोगनबर्ग कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की, मिल्क चैंपियन कहते हैं इसको। अंगोरा कहाँ की है? टर्की की, मोहेर प्राप्त होते हैं, मुलायम रेशमी बालों को मोहेर कहते हैं। इसके बाद सानेन, उत्पत्ति स्विट्जरलैंड, सानेन को बकरियों की दूध की रानी, मिल्क क्वीन ऑफ गोट कहा जाता है। एंग्लो नुबियन, इसको बकरियों की जर्सी कहा जाता है। जर्सी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके मिल्क में फैट ज्यादा होती है। और बोर काई के लिए प्रसिद्ध है? च्योवन के लिए। फैट इसका शरीर जो है फटाफट बढ़ जाता है। तो देखिए आज की क्लास में हमने कंप्लीट गोट ब्रीड्स पढ़ी हैं और ये आपके सामने इनके नोट्स हैं। थैंक यू।